Okay, so let's pick up from where we stopped. और जहां हम रुके थे वहां से आगे शुरू करते हैं। First one was pointing based on trust. और पहला बिंदु के हम भरोसे के आधार पर शुरू करें। Second, based on common need or search. और दूसरा आधार जो है एक समान आवश्यकता या एक समान खोज। And then thirdly, extending an invitation to those who are doubtful. और वो लोग जो संदेह में हैं उनके प्रति हम निमंत्रण या आमंत्रण कर दें। Right, so let's read the example in of Philip. और हो के हम फिलिपुस का उदाहरण पढ़ते हैं। Okay, yeah. So let's read the example from in the book in the encounter between Philip and Nathaniel. और देखिए जो फिलिपुस और नतानियल के बीच में जो मुलाकात का जो वर्णन है, जिक्र है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Now, okay, we'll not read, but let me just give you what happens in that situation. और हम पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं आपको बतलाता हूं कि वो समय पर क्या हुआ था। Philip meets Jesus. और फिलिपुस ने यीशु से मुलाकात की। Now he goes and finds his good friend Nathaniel. और वो जाता है अपने अच्छे मित्र नतानियल को खोजता है। And he says, we found the Messiah, his name is Jesus, and he is here in Galilee. और वो कहता है अपने मित्र नतानियल से मिलकर कहता है कि मैं मसीह को पा लिया है और वो यहाँ पर गलील में है। Now he doesn't try to convince Nathaniel. और वो उसे कन्विंस करने का प्रयास नहीं कर रहा है। You have to believe. कि तुझे विश्वास करना होगा। Really, I saw the Messiah. और मैंने सच में मसीहा को देख लिया है। I just spoke to him and I came. और मैं अभी अभी उससे बात करके आया हूँ। All he said was, come and see. और उसने केवल इतना कहा कि आके देख ले मसीहा। Same words even Jesus used. और देखिए वही वचन जो यीशु ने इस्तेमाल किए। Nathaniel came. और नतानियल आया। And he sees Jesus. और यीशु मसीह को देखता है। And there's a powerful encounter. और वहां पर एक सामर्थी मुलाकात यीशु के साथ होता है। Jesus speaks through word of knowledge and says, Nathaniel, here is one in whom there is no deceit. और देखिए यीशु मसीह जो ज्ञान के वचन के द्वारा इस बात को बोलते हैं, तू नतानियल है जिसके अंदर में कोई कपट नहीं है। And I saw you sitting under the fig tree. और मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, बैठे देखा था। Now Nathaniel saying, how do you know? और अब उसे नतानियल कहता है कि तुझे कैसे पता चला? How you know I was sitting under the fig tree? और तुझे कैसे पता चला कि मैं अंजीर के पेड़ के तले बैठा हुआ था? And Jesus reveals himself. और यीशु मसीह ने अपने बारे में उसके सामने प्रकट किया। Nathaniel was convinced that Jesus was the Messiah. और देखिए नतानियल ने इस बात को मान लिया कि यीशु मसीह ही मसीहा है। Now remember this, Nathaniel was a great, intellectual guy. और आप इस बात को याद रखिएगा, नतानियल जो है बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति था। He knew everything about the law. और वो व्यवस्था के बारे में सारी बातों को जानता था। But in few minutes, 1 minute conversation, और लेकिन एक क्षण की मुलाकात के अंदर में he believed that Jesus was the Messiah. और उसने इस बात पर विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ही मसीहा है। So what can we do? और हम क्या कर सकते हैं? We can say, come and see. और हम कह सकते हैं आकर देख लो खुद ही। See, one day we were in Mangalore. और एक दिन हम लोग मैंगलोर में थे। And the church was very small, maybe 6 or 7 people. और जो कलीसिया था वहां पर बहुत छोटा सा था, करीब 6-7 लोग ही थे। Maximum 10. और ज्यादा से ज्यादा 10 लोग। So I used to think, how do I get young people, families to come? और मैं इस बात को सोचता कि कैसे जवान लोग या परिवार लोगों को मैं प्रयास करूं कि वो लोग आ जाएं। So one day we every Saturday we used to keep worship evening. और हर एक रविवार शनिवार की शाम को हम आराधना की सभा रखते थे। Many worship evenings I only sang the whole song, whole 1 hour. और देखिए कई सारे शनिवार की आराधना सभा में मैंने ही 1 घंटे गीतों को गाया अकेले। Nobody was there. और कोई वहां पर नहीं हुआ करता था। 1 hour I'll sing, I'll go close the church and go home. और 1 घंटा में गीत गाता, उसके बाद समाप्त करके कलीसिया बंद करता, घर चला जाता। But one day I saw one young man. और एक दिन मैंने एक जवान को देखा in the restaurant. और रेस्टोरेंट में। He was a northeast person. और वो जो है पूर्वांचल का व्यक्ति था।
So 90% of Northeast are Christians. और देखिए 90% जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो मसीह लोग हैं। So I went straight to him. और मैं सीधे उसके पास में गया I said, hey, my name is Paul. और मैंने उससे कहा मेरा नाम पॉल है। I said, are you new to Mangalore? और मैंने उनसे पूछा क्या नए नए आए हो मैंगलोर में? He said, yes, I've come from Kohima, from Nagaland. I've just come here over, it's only 1 week is over. और उसने कहा कि मैं नागालैंड कोहिमा से आया हूँ, केवल 1 हफ्ता ही मुझे यहाँ पर आकर हुआ है। So what are you come here to do? और मैंने पूछा कि आप यहाँ करने क्या आए I've हैं? come to do my MBBS. और उन्होंने कहा मैं अपना MBBS करने के लिए यहाँ पर हूँ 5 years course. और 5 साल का पढ़ाई है। First question I asked him after और that, सबसे पहला प्रश्न उसके बाद में मैंने पूछा did you find a church? क्या आपने कलीसिया पा लिया? He said, no, और उसने कहा नहीं नहीं, I don't know anything in this city. और मैं इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। I gave him the invite. और मैंने उसे निमंत्रण दे दिया। He asked, which church is this? Baptist church, Pentecostal church, evangelical church? और उसने मुझे पूछा ये कौन सा चर्च है, बैप्टिस्ट है, इवेंजेलिकल है या पेंटिकॉस्टल है? I didn't know what to say. और मुझे नहीं पता था मैं क्या उत्तर दूं। I said 3 words. और मैंने 3 शब्द कहे। What is it? वो क्या है? All People's Church. What are the 3 words I told him? और वो 3 शब्द क्या थे जो मैंने कहे? Come and आओ और देख लो। then I said All People's Church. और फिर उसके बाद मैंने कहा ऑल पीपल्स चर्च है ये। I said you come and see. If you मैंने like कहा it, आओ देख लो खुद ही, if you like it, you stay. अगर पसंद आए तो ठहरना, If not, it's okay. You can go find another church. और यदि नहीं पसंद आता है तो आप दूसरा खोज सकते हो भाई। Sunday he came. और रविवार को वो आया। Now all, there was no youth in the church. और कलीसिया के अंदर में कोई जवान नहीं था, Only retired couples. और केवल जो बूढ़े बुजुर्ग बिल्कुल खत्म पे थे वही थे। No, not Katampe. Retired believers. और रिटायर्ड विश्वासी लोग थे। Okay. Now I was worried, if this boy comes, who will he talk to? और मैं चिंता में पड़ गया, ये जवान आएगा तो बात किससे करेगा ये? But I thought, okay, anyway, I gave it. So he came on Sunday. और वो रविवार के दिन आ गया। After church, he came to me. और कलीसिया खत्म होने के बाद मेरे पास आया। He said, I didn't know you're the pastor. और मुझे नहीं मालूम था कि आप पासवान हैं। See, tomorrow, next Sunday, I will bring my friends and come. और उसने कहा कि अगले रविवार को मैं अपने मित्रों को लेकर कलीसिया में आऊंगा। I liked it. और मुझे तो पसंद आया। I'll bring my friends and come. मैं अपने मित्रों को लेकर आऊंगा। Next Sunday, he came with 10 friends. और अगले रविवार वो 10 मित्रों के साथ आया। All 10 of them, I'm leading the worship. 10 boys came and sat. और देखिए मैं आराधना में अगुवाई कर रहा था, 10 जवान लड़के आके मेरे सामने बैठ गए। Now, after those 10, और उन 10 के बाद में there are few people in those 10. They said, I'll call my friends and come. और उन 10 में कुछ थे जिन्होंने कहा हम भी अपने दोस्तों को लेकर आएंगे। So some boys and some girls, they started coming. और कुछ लड़के कुछ लड़कियां वो भी आने शुरू हो गए। In maybe 2 months, और 2 महीने के अंदर from 6 to 8 people in the church, और कलीसिया में जो 6 से 8 लोग थे, we were more than 35 people. और वो 35 लोग से ज्यादा हो गए। One invite. और केवल एक निमंत्रण, One invite. Just one invite. और केवल एक निमंत्रण। They were with me for 5 years in the church. और वो मेरे साथ में अगले 5 साल रहे। Slowly I gave them all, okay, opportunity. You do this, you do this, you do this. और धीरे धीरे मैंने सभी को जिम्मेदारी सौंपना शुरू कर दिया, आप ये करिए, आप ये करिए। Now from first year, they went to second year. और अब पहले वर्ष से वो दूसरे वर्ष में चले गए। New batch has come. और अब नया बैच आ गया। Pastor, we will call the juniors also. और उन्होंने कहा पास्टर अभी जो जूनियर्स आए हैं उनको भी हम लेकर आएंगे। So they brought. और वो नहीं लेकर आए। Eventually, there were almost 50 Northeast people sitting in the church. और देखिए 50. और 50 लोग कलीसिया में प्रति रविवार बैठते थे उस समय। Right? Boys, girls, everyone. Nursing students, MBBS students, engineering students. और सारे लड़का लड़कियां जो डॉक्टर बन रहे हैं, नर्स बन रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, वो सभी आकर बैठने लगे। Then we started having youth meetings. और उसके बाद में हम जवानों की सभा को करने लगे। So what I thought was how to get the youth to come.
और मैंने क्या सोचा कि कैसे जवानों को लेकर आना है। So I told the students, और मैंने इन छात्रों से कहा we'll play a movie in the church. और हम कलीसिया के अंदर में एक पिक्चर चलाएंगे। There was a very nice Christian movie called The Cross and the Switchblade. क्रॉस है, The Switchblade. स्विच Cross and the Blade. ब्लेड। Yeah. और एक पिक्चर है, मसीह पिक्चर है जिसका नाम क्रॉस और स्विच है, ब्लेड है। वो एक मसीह पिक्चर है। Right? It's about how young people, they got into gangs, but one preacher changed many lives. और ये कहानी इस पर है कि कैसे बहुत सारे जवान जो गैंग में थे, नशे में थे, एक प्रचारक के वजह से वो सबका जीवन परिवर्तन हो गया। So I said, we'll play that movie in the church. और मैंने कहा कि कलीसिया में उस पिक्चर को चलाएंगे। Right? So we said, okay, we made posters. और हमने वहाँ पोस्टर बनाए उसके। I said, you invite your friends. मैंने कहा अपने मित्रों को आप निमंत्रण दें। After the movie, I came, shared one small 5 minutes message. और पिक्चर के बाद में मैंने 5 मिनट का एक संदेश उनके साथ बांटा। They all came. They said, we'll come next Sunday to church. और Tomorrow वो we'll come. और वो आकर कहने लगे कि हम अगले रविवार की सभा में आएंगे। One day I was in a supermarket. और एक दिन मैं सुपरमार्केट में था I was just buying some things. और मैं कुछ चीजें खरीद रहा था। I saw one girl. मैंने एक लड़की को देखा I went straight to her. और मैं सीधा उनके पास She was में a गया। northeast girl. और वो नॉर्थ ईस्ट से थी। I said, are you part of any church here? मैंने पूछा कि आप यहाँ किसी कलीसिया के सदस्य हैं? No, I've come just 1 week is over. I've come. और उन्होंने कहा कि मैं केवल एक हफ्ता पहले ही यहाँ पर आई हूँ। So she's from Meghalaya, और वो मेघालय से थी। right? And I said, we have a church. You want to come? और मैंने बोला कि हमारा एक कलीसिया है, क्या आप वहाँ आना चाहेंगे? So now I was confident. There are many youth in the church. और अब मुझे ही भरोसा हो गया था क्योंकि कलीसिया के अंदर में बहुत सारे जवान थे। So this girl said, okay, I'll come. और इस लड़की ने कहा ठीक है मैं अगले रविवार आऊंगी। Same thing happened. और वैसा ही हुआ। She went home on Sunday. और रविवार को वो गई। Next Sunday, she brought 10 girls and came. और अगले रविवार को अपने साथ 10 और लड़कियों को लेकर वो आती है। In 6 months, और 6 महीने के अंदर में it was 65 to 70 people, only youth. और देखिए 60 से 65 लोग जो हैं केवल जवान लोग कलीसिया के अंदर में हो They गए। stayed with us for 4 or 5 years. और वो लोग करीब 4 से 5 साल हमारे साथ में See, रहे। they are without family. और वो लोग परिवार के बिना यहाँ थे। Any program in the church, they're there. और जो कुछ कार्यक्रम होता कलीसिया में वो सब में भाग लेते। Because for them, church was family. और क्यों? क्योंकि उनके लिए कलीसिया ही परिवार बन गया था। Never, that's the next point. और वही अगला बिंदु है। Realize the power of a single invitation. One invitation. और जो अकेला निमंत्रण है उसकी सामर्थ को आप समझिए। Andrew went to Peter, और अंद्रियास जो है वो पतरस के पास गया। said, Peter, कहा पतरस come and see the Messiah. और आके मसीहा को देख ले। Peter became the greatest apostle of the Lord Jesus. और पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों का सबसे महान प्रेरित बन गया। Eventually, what happened in Mangalore, और मैंगलोर में आगे चल के क्या हुआ? some of the students in the church said, you come 1 hour in a week and teach in the college, we'll get permission. और उन्होंने कहा कि आप हफ्ते में 1 घंटा हमारे कॉलेज में आकर आप सिखाइए, हम अनुमति लेंगे। And it's in the classrooms. और वो भी क्लासरूम में। So this was a doctors, और MBBS. ये जो है MBBS के छात्र हैं जो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। They gave the permission. और उनको अनुमति मिल गया। So I used to go every week, teach from the Bible. और मैं हर हफ्ते वहां जाता था और बाइबल से उन्हें शिक्षा दिया करता The था। principal was so happy. He said, we also have nursing branch. Can you go there also and teach? और जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक नर्सिंग कर रही है छात्र, उनका ब्रांच है, क्या आप वहां भी जा सकते हैं? Then they said, our lecturers also need some training. और उन्होंने कहा कि जो हमारे शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं उनको भी कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता So है। we'll get all the faculty together. और हम सारे शिक्षकों को एक साथ लेकर आएंगे You teach them. और आप उन लोगों को सिखाइए। Then because of this, other colleges heard about it. और देखिए इसकी वजह से दूसरे कॉलेज वालों ने भी सुना। And they said, can you come? और उन्होंने कहा क्या आप हमारे यहाँ भी आएंगे? By the end of 1 year, और 1 साल खत्म होते we तक were teaching in 12 nursing colleges. और हम
12 नर्सिंग कॉलेजेस में सिखा रहे थे and 3 MBBS medical colleges. और 3 MBBS मेडिकल कॉलेज में हम प्रति हफ्ता सिखाते। How is this possible? और ये कैसे संभव होने पाया? One invitation. केवल एक अकेले निमंत्रण के कारण। He came to have juice. और वो जूस पीने के लिए आए I went to have juice. और मैं भी जूस पीने के लिए गया था। Mangalore is very hot. और मैंगलोर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है। All I did was took out one invitation and gave it to this boy. और मैंने केवल इतना किया कि एक निमंत्रण पत्र निकाला और उस लड़के को निमंत्रण दे दिया। Out of those 20 students, almost more than 10 of them are in full-time ministry. और देखिए Now- उन 20 में से 10 छात्र जो हैं अभी पूर्ण सेवकाई कर रहे हैं। Never, feel that one invitation is of no use. Never feel that way. और आप ऐसा कभी महसूस ना करें कि एक निमंत्रण से क्या लाभ होगा। With one person, he can do hundreds of things. और एक व्यक्ति कई सैकड़ों काम कर सकता है। We had to move out of that place. There was no place for people in the church. और हमारे को तो वहां उस जगह से जगह को बदलना पड़ा क्योंकि लोगों के लिए जगह नहीं हो रही थी। 2019 to 2020 till COVID, we were more than 100 people in the और church. देखिए 2019 से 2020 कोविड आने तक हम 100 लोगों से ज्यादा हो गए थे। We started 2019 with maybe 12 people. और देखिए हमने 12 लोगों से 2019 में आरंभ किया था। We finished 2019 with more than 120 people easily. और देखिए 2019 खत्म करने के समय हम 120 लोगों से ज्यादा थे। And that same boy said, see, there are many students who are there in the college. और वही लड़के ने कहा देखिए हमारे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं। Our college is more than 1 hour away from here. और हमारा कॉलेज जो है यहाँ से करीब 1 घंटे की दूरी पर है। Now, Monday to Friday, students are busy. और सोमवार से शुक्रवार तक सारे छात्र जो हैं वो व्यस्त होते हैं। Sometimes Saturday also they have to go to college. और कई बार शनिवार भी उन्हें कॉलेज जाना पड़ता So है। Sunday morning they want to rest. और रविवार की सुबह सभी को आराम चाहिए होता है। So as we were discussing, he said, can we do Sunday evening service? और तो जैसे हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा क्या हम रविवार की शाम को कर सकते हैं सभा? As we were discussing, we came up with the idea, okay, let's do evening service. और जैसे हम बातचीत कर रहे थे हम इस विचार में आए चलो हम शाम की सभा को करेंगे। So we took a place that side, और तो हमने उस जगह में एक हॉल ले लिया very walkable distance to college. और कॉलेज से बिल्कुल बड़े आराम से चलकर आने And I की told them, दूरी पर। invite everyone. और मैंने कहा कि हर एक को बुला लो वहां 5 o'clock, और church. शाम को 5 बजे चर्च लगाएंगे। First Sunday, और पहले रविवार को 85 people came and sat. और 85 लोग आकर बैठे वहां पर। First Sunday, that is. और पहला रविवार था वो। After 2 Sundays, COVID. और 2 रविवार के बाद में कोविड आ गया And everything had to stop. और हर एक चीज को फिर बंद करना पड़ा। But then we restarted after that. और लेकिन उसके बाद में हम दोबारा से हमने शुरू And, किया I came back here to Bangalore. और मैं बैंगलोर वापस आ गया। What I'm trying to say, और लेकिन मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? one invitation, और एक निमंत्रण पत्र that one person can be the next Billy Graham. और हो सकता है कि वो एक अकेला व्यक्ति जो है अगला बिली ग्राहम बन जाए। Okay, so think of situations that people go through. और देखिए आप ऐसी परिस्थितियों को उठाएं जिनसे लोग गुजरते हैं। Think of conversation starters. और आप जो है वार्तालापों को शुरू करने से सोचें। What is conversation starters? और बातचीत का आरंभ करना क्या है? When somebody calls you, what's the first thing you do? और जब कोई आपको बुलाता है तो आप सबसे On पहले the क्या phone, करते हैं? on the phone. फोन पे What do you say? क्या कहते हैं आप? Hello. After hello, how are you? और हेलो बोल के क्या बोलते हैं? How are you? After how are you? कैसे हो? उसके Shout बाद at them nicely. So the point is, you have something to talk about. You have a conversation. और देखिए आपके पास कुछ है बात करने के लिए, आपके पास बातचीत करने का कुछ तो मुद्दा है। So keep conversation starters ready with you. और आप उस बातचीत को अपने अंदर में तैयार रखें। So
I remember when Passion of the Christ movie came out. और मुझे याद है जब पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर आई थी, So whenever I get an opportunity, I'll speak about Mel Gibson, और देखिए जब कभी the मुझे director of Passion of the Christ. मौका मिलता था, पैशन ऑफ क्राइस्ट के जो डायरेक्टर हैं मेल गिब्सन, उनके बारे में बात करता। So I won't talk immediately about Passion of the Christ. और मैं तुरंत पैशन ऑफ क्राइस्ट के बारे में बात नहीं करता, I'll talk about the director. और मैं उसके डायरेक्टर के बारे में बात करता था। He's a man who went through many problems in life. और वो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजरा, Somebody threw acid on his face और किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया when he था। was a young man. और जब वो जवान था, He was one of a very good-looking man, और वो बहुत रूपवान व्यक्ति था, but they threw acid on his face, और लेकिन किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया, and his face was fully burnt. और उसका चेहरा पूरा जल गया था। So from being the best-looking man to a man who was fully burnt face, और देखिए एक रूपवान व्यक्ति से वो करूप व्यक्ति बन गया, he was very discouraged. और वो बहुत निराश रहने लगा। So one doctor in another country said, "I will make sure I will reconstruct your face. I'll give you a new face." और देखिए एक डॉक्टर जो दूसरे देश में रहता था, उसने कहा कि मैं तुम्हारे चेहरे को दोबारा से एक नया चेहरा दे सकता हूँ। So after he went and there was many operations, और जब वो उस देश में गया और उसके बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, and he got a very handsome face after that. और उसके बाद में एक बार फिर से उसका चेहरा जो है वो रूपवान हो And the गया। first movie he directed was called A Man Without a Face. और पहली पिक्चर जो उसने बनाई थी वो थी अ मैन विदाउट द फेस। Second movie was The Passion of the Christ. और दूसरी जो पिक्चर उसने बनाई वो थी पैशन ऑफ क्राइस्ट। So now what I'm doing, I'm giving some background about the person. और मैं क्या कर रहा हूँ, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में लोगों को बोल रहा हूँ, Slowly I'm bringing it to Christ. और धीरे से मैं मसीह को अपनी बातचीत में ला रहा हूँ। So you have your conversation starters. और आपके पास में आपकी बातचीत जो है वो आपके अंदर तैयार रहना चाहिए। One day we were in a restaurant. और एक दिन हम एक रेस्टोरेंट में थे। Whenever, sometimes my friends or my family members, they get scared. और देखिए कई बार मेरे जो परिवार के लोग, मेरे मित्र लोग जो है थोड़ा डर जाते हैं When they come with me, because I'll do whatever I feel like doing. और जब वो मेरे साथ में आते हैं, क्योंकि जो मन में आता है ना मैं वही करता हूँ। So we ordered food. और हमने खाना बोला, Food came. और भोजन आ गया, There's no salt in the food. और उसमें नमक नहीं था। Now suddenly I got an idea. और अचानक से मुझे विचार आया, I was not angry with the food. और मैं खाने से गुस्सा नहीं हुआ। So I went to the manager. और मैं मैनेजर के पास गया, I told him, see, we are the salt of this world. और मैंने उससे कहा कि देखो हम इस संसार, इस जगत के नमक हैं हम। Food without salt is no use. और मैंने कहा कि बिना नमक के खाना बेकार है। My wife was thinking he started one more sermon. और मेरी पत्नी ने सुना एक और प्रचार शुरू हो गया इसका। I said, good. और अच्छा है, Food without salt is of no use. और बिना नमक के खाना तो बेकार है। So I asked him, do you like food without salt? मैंने उनसे पूछा क्या आपको बिना नमक का खाना पसंद He है? said, no, I don't like. और उसने कहा नहीं नहीं नहीं। But what about our own life? If there is no salt, what we'll do? और मैंने पूछा फिर हमारे जीवन का क्या है, जब कोई नमक नहीं है तो कैसा होगा जीवन? This is in Bangalore, so no, I'm not afraid of anyone. और देखिए ये बैंगलोर में हो रहा था, इसीलिए मुझे किसी से कोई डर नहीं लग रहा था। So he said, no, is there no salt in your food? और वो पूछने लगे क्या आपके खाने में नमक नहीं है क्या? Then I used the best dialogue. और उसके बाद मैंने सबसे अच्छा डायलॉग इस्तेमाल किया, Man does not live by food alone. और आज मनुष्य केवल भोजन से जीवित नहीं रहता है। He is wondering what only I'm saying. और वो सोच रहा है ये कह क्या रहा है। I said, sir, you want salt, you don't want salt. और वो पूछने लगा आपको नमक चाहिए या नहीं चाहिए? I said, I want the salt, but if the salt is not salty, it's of no use. You have to throw it. और मैंने कहा अगर नमक का नमकीनपन ही चला जाए तो कोई मतलब का नहीं, उसे बाहर फेंकना होगा। Finally, he said, tell me what you want. और अंत में कहा कहना क्या चाहते हो? I said, you sit for 5 minutes, I'll tell you. और 5 मिनट बैठो और फिर बताता हूँ।
Now, you don't have to do it like that, और हम लोग ऐसा ना करें, but have conversation starters. लेकिन आपके पास आपकी बातचीत करना आपके अंदर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। You don't need Gabriel to come and tell you, now share gospel. और आपको जरूरत नहीं है कि गैब्रियल नीचे आके आपसे कहे सुसमाचार बांटो, You don't need all that. और हमें वो सब नहीं चाहिए। All you need is little bit of common sense और देखिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए and a passion to do it. और मसीह के प्रति चाहत चाहिए कि मुझे सुनाना ही है। Right? And you can use simple situations. और आप साधारण चीजों का, साधारण मौकों का इस्तेमाल कर सकते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। Right? So again, we see here what are some things that stop us from inviting people to church. और देखिए यहाँ पर हम इन बातों को भी देख सकते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो कलीसिया में लोगों को बुलाने से हमें रोकती हैं। We are too self-conscious. और हम जो है बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। Hey, I am only not a good person. How can I invite this person to church? और मैं खुद अच्छा आदमी नहीं हूं तो इसको कैसे कलीसिया में बुला लूं? Remember that you're not inviting people to yourself. You're inviting people to see and experience Jesus. और आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि लोगों को जब आप बुलाते हैं तो आप अपने आप को नहीं, लेकिन यीशु मसीह को देखने और उसका अनुभव करने के लिए बुलाते हैं। See, one day I invited my friend to church. और एक दिन मैंने अपने मित्र को कलीसिया में बुलाया। After the whole service, और पूरी सभा के बाद में I asked him what you liked in the service. और मैंने उससे पूछा कि पूरी सभा में आपको क्या पसंद आया? I thought he'll say, I like the song, I like the person who was speaking. और मैंने सोचा कि वो कहेंगे कि मुझे गीत पसंद आए या तो जिसने प्रचार किया वो पसंद आया। But he said on the PPT, और उसने कहा जो पीपीटी है ना, there was a cross. There was a cross in और the वहां background. पर उसके बैकग्राउंड में पीपीटी जो दिखाया जा रहा था उसके बैकग्राउंड में एक क्रॉस था। The lyrics will come, no? The song lyrics. और वहां पे जो गीत दर्शाए जाते हैं ना, That cross was, it was coming and moving in places on that projector screen. और जो प्रोजेक्टर के स्क्रीन पे जो बैकग्राउंड में जो क्रॉस है वो अपनी जगह से इधर उधर हो रहा था। So he said, I like that cross. और वो कहता है कि मुझे ना वो क्रूस बहुत पसंद आया। Out of all the things, he liked that cross. और देखिए वो सारी चीजों में से उसे कुछ पसंद नहीं आया, केवल वो क्रूस पसंद आया। That touched him. और उस बात से वो छुआ गया। Not the preaching, not the worship. और कोई प्रचार नहीं, कोई आराधना से नहीं हुआ। So God can use even the smallest thing to bring people to Christ. और परमेश्वर छोटी सी छोटी बात का भी इस्तेमाल कर सकता है मसीह में किसी को ले आने के लिए। I remember one time we have you've all been to Central, APC Central, yeah. So we have the welcome team. और देखिए हम सबके यहाँ स्वागत का एक दल होता है। In 2012, I remember there was one young man. He enjoyed church. और 2012 में मुझे एक याद है एक जवान का जो कलीसिया का बहुत आनंद उठाते थे। So he was in the welcome team. और वो स्वागत दल में थे। Whoever comes, और जो भी आता full of energy he was. और वो बहुत उत्साह से भरे होते थे। Welcome to church. और वो स्वागत कहते हैं, स्वागत है आपका, स्वागत है। Please, you can go sit down after the church. You need some water, you need something. Please let me know. I'm right here. He had that gift inside him. और उसके अंदर में वो वरदान था, जब किसी कोई आता उसका स्वागत करता, उन्हें बैठाते, अगर किसी बात की आवश्यकता है मैं यही हूँ, आप मुझे बात पूछ सकते हैं। This touched one Hindu couple who had come to church. और इसके व्यवहार के द्वारा एक हिंदू जोड़ा आया करता था जिनके मन को वो छू गया। Who's this young person? He's so happy while he's welcoming people in the church. और वो पूछने लगे ये जवान कौन है, जब हम अंदर आ रहे थे हमारा स्वागत कर रहा था, वो बहुत आनंदित दिखता है। So much of joy. और उसके अंदर में बहुत आनंद भरा So one पड़ा day है। they asked him, why are you so joyful? As a youth, I know you have many problems. और वो एक दिन उससे पूछते हैं कि आप इतने आनंदित क्यों हैं, क्योंकि हमें पता है जवान होने के नाते बहुत सारी समस्याएं होती हैं। Said problems will come and go, but Jesus will always be the same. और उसने कहा कि समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन यीशु मसीह हमेशा एक सा रहेगा। And
they saw that and they were so touched by that. और उन्होंने इसको देखा और उसके व्यवहार से उनका हृदय छुल गया। Later they got to know, because they became believers, they started coming to church and started serving in the volunteering team. और देखिए जब उन्होंने उद्धार पा लिया, कलीसिया आने लग गए और जो सहकर्मियों का दल है उसमें वो सेवा भी करने लगे, उसके बाद हमें ये बात पता चली That they were planning to have a child, but they didn't have a child for many years. और वो लोग प्रयास कर रहे थे कि उनको संतान हो जाए, लेकिन कई वर्षों तक उनके घर कोई संतान नहीं हुई। So they were very discouraged. और वो बहुत निराश हो गए थे। But this boy in the welcome team encouraged them. और ये लड़का जो स्वागत दल में है, इस लड़के ने उन्हें प्रोत्साहित किया। So God can use anything. परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। Sometimes we are afraid to face rejection so that they may say no. और देखिए कई बार हम डरते हैं तिरस्कार का सामना करने के लिए, अगर मैं बुलाऊंगा और वो ना कह देंगे तो क्या है। Sometimes we are too afraid or too worried about the church service. What if it's not relevant? What if they don't fit in? What if they don't like the church? और कई बार हम सभा के बारे में बड़े चिंतित हो जाते हैं, कैसा होगा अगर उन्हें पसंद नहीं आएगा, कैसा होगा उन्हें सहज महसूस नहीं होगा, कैसा होगा यदि वो उसमें हमारे साथ मिलते जुलते नहीं है तो। What if they don't understand? और या उन्हें समझ नहीं आया तो क्या। What if they don't know how to sing the songs? और यदि उन्हें गीत गाना नहीं आता है तो। What if they don't know when to stand, when to sit? और यदि उन्हें ये भी नहीं पता है कि कब खड़ा होना है, कब बैठना है। What if they get bored and go out in the middle of the church? और सभा के बीच में वो बोर होके छोड़कर चले जाएं तो क्या होगा। What if that preacher is preaching something which is not relevant to his life? और अगर क्या होगा अगर प्रचारक वो प्रचार कर बैठे जो उनके जीवन से कुछ मेल ही नहीं खाता है तो। All of that is not our worry. और ये सारी हमारी चिंताएं नहीं है। What we must do is say, God, I brought him to church, you speak to him. और हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें प्रार्थना करना, परमेश्वर मैं उसे कलीसिया में ले आया हूँ, आप उससे बात करिए। You minister to him. और आप उससे बात करिए। Three very important points to remember. और तीन बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमेशा याद रखने हैं। Be simple. और साधारण बने रहें। Now don't say, hey, you come to my church. और आप हमेशा ये ना कहें कि तुझे मेरी कलीसिया आना है। There are 500 people. और 500 लोग आते हैं। There is LED screen. और वहाँ पे LED स्क्रीन लगा है। AC is there. और AC भी लगा है। It's a big church. और बड़ी कलीसिया है हमारी। Be simple. और साधारण या सरलता से बोलें। To be truthful. और दूसरा सत्य बोलें। Tell them we are what you're going to, when you come to church, we're going to be singing about Jesus. The word of God is going to be talking about Jesus. और देखिए आप उन्हें बताएं जब कलीसिया में जाते हैं हम आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, उसके बाद परमेश्वर के वचन के आधार पर बात की जाती है। So don't hide that from them. और आप उनसे इन बातों को छिपाएं नहीं। Then you invite them without forcing them. और बिना जबरदस्ती किए आप उन्हें बुलाएं, निमंत्रण दें। Okay, so try and follow these simple guidelines. और ये जो नियम है इन्हें साधारण रीति से आप अपनाने का प्रयास करें। And I'm sure God will give you success. और मुझे पक्का पता है कि परमेश्वर आपको सफलता प्रदान The करेगा। power of a single invitation. और एक अकेले निमंत्रण का सामर्थ्य। In this whole chapter, और इस पूरे अध्याय के अंदर में if there's one thing I want you to take with you, और यदि मैं चाहता हूं कि एक बात अगर आप लेकर यहाँ से जाएं, the power of a single invitation. और वो है एक अकेले निमंत्रण का सामर्थ्य। One person और एक व्यक्ति can do great exploits for God's kingdom. और वो परमेश्वर के राज्य के लिए विस्फोटक कार्यों को कर सकता है। So never look at a person and judge them and say, hey, this guy is nothing, no need to share the gospel. No. और देखिए कभी किसी को देखकर उसका न्याय मत करिए कि अरे इसके साथ समाचार मत बांटो, ये तो यूं ही है। Or they are insignificant. और या तो वो बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, वो कुछ नहीं कर Or पाएंगे। they are not intellectual enough. और या तो वो ज्यादा समझदार नहीं है। Keep all that aside और उन सारी बातों को आप एक तरफ रख दें and share the gospel. और फिर सुसमाचार सुनाएं। Leave the results to God. और जो परिणाम आने वाला है उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। Okay? ठीक है। All right.
before we go to next chapter, there's a question here. और इससे पहले कि हम अगले सत्र में जाएं, एक प्रश्न यहाँ पूछा गया है। So I'll read the whole question and you can. Question is how. Okay, one of my uncle married a non-believer and he absolutely has no Christ in his life. His house is filled with idols and he even criticizes believers if he sees them fall. How to speak to such a person and get him back to Christ and eventually his entire family? और प्रश्न ये पूछा गया है कि उनके एक अंकल हैं जिन्होंने गैर मसीह लड़की से शादी की है। अब वो मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनका घर जो है मूर्तियों से भरा है और अब वो है मसीहों पर दोष भी लगाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को वापस मसीह में कैसे लाया जा सकता है? Yeah, so one of the simple ways that we can bring about this is to establish the fact that we are all sinners. और देखिए, इस बात को, एक तथ्य को समझा कर रखा जा सकता है, वो ये है कि हम सभी पापी थे। We all are imperfect. और हम सब असिद्ध मनुष्य थे। So whether we are believers or unbelievers, we are imperfect. और देखिए, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हम सभी जो है वो सिद्ध नहीं थे। So there will be many Christians who will fall. और बहुत सारे मसीह ऐसे होंगे जो जरूर गिरे होंगे। Easiest way to say is Christ came to make the imperfect people perfect. और साधारण रीति से, आसान तरीके से कहा जाए तो मसीह इसीलिए आया जो सिद्ध नहीं है उन्हें सिद्ध बनाए। So Mary, I'll give you the answer in maybe 2 points. First thing to do is remember to pray, because prayer can break that heart of stone. और देखिए, दो बातों में उत्तर देना चाहूंगा। पहला उत्तर ये है कि आपको प्रार्थना करना नहीं बंद करना है, क्योंकि प्रार्थना ही है जो कठोर हृदयों को भी बदल सकता है। Two, if you get opportunities to minister in faith, do it. और दूसरा, यदि आपको मौका मिलता है कि विश्वास के द्वारा आप उनके मध्य में मसीह के कार्य को करें। But never, because he's criticizing Christians, never criticize back. Just let it go. और वो मसीह पर दोष लगा रहे हैं तो आप भी उन पर दोष ना लगाएं, उन्हें बोलने दें, आप ना बोलें। And eventually, prayers, God will answer it. और प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर जरूर देते हैं। Okay, let's get into chapter 7. और होके हम 7वें अध्याय में चलते हैं। Chapter 7 is to connect and impact. और 7वां अध्याय जो है जुड़ जाएं और प्रभाव डालें। So we're going to use the same example of John chapter 4, the Samaritan woman. और देखिए, यूहन्ना 4 अध्याय में जहां पे सामरी स्त्री का वर्णन किया गया, उसी उदाहरण को हम ले रहे हैं। So we look at how to connect with people और हम वहां देखते हैं कि कैसे हम लोगों के साथ जुड़े and how to impact their lives. और कैसे जुड़कर हम उनके जीवन के ऊपर में प्रभाव डाल सकते हैं। So number 1, be open for divine setups. और सबसे पहला, ईश्वरीय व्यवस्थाओं के लिए खुले रहें। See, from Jerusalem to Samaria, from Jerusalem to Galilee, और देखिए, यरूशलेम से गलीली through Samaria is a 3 days journey. और सामरी होकर जाना 3 दिन की यात्रा है। So now think of this. Jesus and his disciples are tired walking in the hot sun. और सोच कर देखिए, यीशु मसीह और उसके चेले सूरज के नीचे चलकर कितना थक गए होंगे। The Bible says the 6th hour, which is 12 o'clock in the afternoon. बाइबल कहती है 6ठा घंटा, यानी कि 12 बजे का समय होगा। So Jesus goes and he sits at the well. और यीशु मसीह जाते हैं और कुएं के पास में बैठते हैं। And at that right time, there was this Samaritan woman. और उसी समय पर वो सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आती है। Now, it was not pre-planned. और देखिए, ये पहले से योजना बनाया हुआ It नहीं was था। not scheduled. Jesus didn't say, come and meet me at the well. I'll meet you there at 12 o'clock. और यीशु मसीह ने पहले से ही ये समय निर्धारित नहीं किया था कि तू 12 बजे कुएं पे जाना, मैं तुझे 12 बजे वहां कुएं पे बैठा हुआ मिलूंगा। And it's not even expected, because a woman normally doesn't come out, at that time to fill water. और उसके साथ साथ ये स्वाभाविक भी नहीं था, क्योंकि उन दिनों में स्त्रियां इस समय पर कुएं पर पानी भरने के लिए नहीं आती थी। So Jesus had to push certain inhibitions. और यीशु मसीह को वहां पर कुछ चीजों को
आगे धकेल कर बढ़ाना पड़ा। There will be divine setups that God can give you. और देखिए ऐसे दैविक स्तर हो सकते हैं, जो परमेश्वर मौके हो सकते हैं, जो परमेश्वर आपके लिए बनाएगा। Okay, think of this. और इसके बारे में In the सोचिए। Old Testament, और पुराने नियम में 2 Kings chapter 5, और दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में Naaman had leprosy. और नामान उसको कोढ़ हो गया था। He didn't know what to do. और नामान को नहीं पता था कि क्या करना है। Maybe he was sitting in his house thinking, outside I'm a commander, but at home I have leprosy. और हो सकता है कि घर पर बैठकर वो इस बात को सोचता होगा, बाहर तो मैं सारे देश के लिए सेनापति हूँ, लेकिन भीतर मुझे पता है मुझे तो कोढ़ लगा हुआ है। My life, I'm going to die और with this मेरा disease. जीवन, वो कहता है कि मैं इस बीमारी से मर जाऊंगा। It's a curse that's come upon me. और ये तो श्राप है जो मेरे ऊपर पड़ गया है। Maybe he's sitting in his room और हो सकता हो कि वो अपने कमरे में बैठा होगा and that servant girl is just there cleaning the house. और वो जो दासी लड़की है जो घर की साफ सफाई करती होगी, That moment, और उस क्षण के अंदर में that servant girl just said one thing. और उस दासी लड़की ने एक वाक्य कहा, Go to Elisha, he will help you. और वो कहती है कि एलीशा के पास जा और वो तुझे चंगा करेगा। Do we know the girl's name? और क्या हम लड़की का नाम जानते हैं वहां पर? We don't even know the girl's name. और हमने उस लड़की का नाम नहीं जानते हम। But she's the real hero in the whole story. और लेकिन अगर हम देखें तो पूरी कहानी की मुख्य नायक वही है। Because God divinely set it up that I need to reach this guy Naaman. I'll send one servant girl. और देखिए परमेश्वर ने एक दैविक योजना बनाया था कि मुझे तो नामान तक पहुंचना है और उसके लिए मैं इस दासी लड़की को उसके घर तक भेज देता हूं। So be open to divine setups. और तो आप उस ईश्वरीय व्यवस्था के लिए आप खुले रहें। See, in the year 2008, और 2008 के वर्ष में, 2008, और 2008 में my aunt used to come to APC. और मेरी जो आंटी है वो एपीसी आया करती थी। Very close aunt. और बहुत नजदीकी मेरी आंटी। I was working in the corporate sector. और मैं जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता था। I had this desire to do something in the ministry or learn about the Bible. और मेरे अंदर में एक इच्छा थी कि मैं सेवकाई के अंदर में कुछ काम करूं या बाइबल के बारे में और अध्ययन कर पाऊं। I had never heard about All People's Church. और मैंने कभी ऑल पीपल्स चर्च के बारे में सुना नहीं था। My auntie used to come to Central, APC Central. और मेरी आंटी जो है वो सेंट्रल चर्च में आया करती थी। So one day she came home. और एक दिन वो घर आई। She said, I've got this brochure. और वो कहती है कि मेरे पास ये मुझे एक पर्चा मिला है। It was in the table in the church. I got this brochure. It's a Bible college brochure. और वहाँ चर्च पे टेबल पर रखा था और ये बाइबल कॉलेज का पर्चा है। So she gave it to me. I took it and I threw it. और उन्होंने मुझे दिया, मैंने लिया और उसे फेंक दिया। Meaning I was not interested. और क्योंकि मैं उस पे रुचि नहीं, मेरे को रुचि नहीं आई। But a couple of weeks or months later, she got another brochure. और लेकिन कुछ महीने हफ्तों के बाद में उन्हें एक और पर्चा मिला। She said, why don't you think of joining Bible college? और वो मुझसे आके कहती है बाइबल स्कूल शुरू करने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? I said, okay, but I have commitments. I have to support my family. और मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे कुछ बातें हैं, मुझे अपने परिवार की सहायता करनी है, सहयोग करना है, उनके लिए कमाना है। My dad and mom were there. और मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं। So my aunt said, you don't worry about that. So I will talk to your father. और मेरी आंटी ने कहा कि आप उसकी चिंता मत करिए, मैं तुम्हारे पिता से बात कर लूंगी। I thought she'll talk whenever they are free. और मैंने सोचा कि जब समय मिलेगा तब वो बात कर लेंगी। But that same day she called up my father. और उसी दिन मेरे पिताजी को उन्होंने फोन किया। That's their brother and sister. और क्योंकि वो भाई बहन है। She's the elder sister, like a mother she was. और वो बड़ी बहन है, बिल्कुल माता के समान She है। said, you let Paul go. और उन्होंने कहा तुम पॉल को जाने दो। Let him join this Bible college. और होने दे कि वो बाइबल कॉलेज चला जाए। Leave him for full-time ministry. और पूरी सेवकाई के लिए उसे दे दो। My father said, oh yeah, sure, no problem. और मेरे पिताजी ने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। I came home that day after work. और काम खत्म करके जब मैं घर पहुंचा,
some Bible college, something you have some brochures. और वो कहने लगे कि बाइबल स्कूल के बारे में क्या तुम्हें कोई पर्चा मिला है? I said, yeah, this brochure we got. और मैंने कहा हाँ ये तो है, मिला है मुझे। My father said, okay, leave the job, join Bible college. Don't worry, we'll help you. और मेरे पिताजी ने कहा नौकरी छोड़ दो, बाइबल स्कूल चले जाओ, हम आपकी सहायता करेंगे। So I saved up some money, और मैंने कुछ पैसा बचाया था, and within, I think it was 2 months, और 2 महीने के अंदर में I left the job. मैंने नौकरी छोड़ी I joined All People's Church Bible College. और मैंने ऑल पीपल्स बाइबल कॉलेज जो है ज्वाइन कर लिया। So many years later, और कई साल बाद, I never thought that I will be here. और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर होऊंगा। But divine setup. लेकिन देखे परमेश्वर की ईश्वरीय व्यवस्था देखिए। Last month I had to, I think it was May, I was sharing at Central. और देखिए मई के महीने में मैं सेंट्रल चर्च में बांट रहा था, And I saw her, she was sitting there. She came early for the 10:30 a.m. service. और मैंने देखा कि वो जो 10:30 वाली सभा है उसमें वो जल्दी आ गई और वो बैठे I हुए went and थे। sat next to her. और मैं बिल्कुल उनके बाजू में बैठा And I was overwhelmed. I was overwhelmed with joy. और मैं आनंद से भर गया था। I just held her and I said, I'm going to go on this stage and preach in front of all, over 500, 600 people, and people all around the world are going to watch me preach. और मैंने उनको ऐसे पकड़ कर कहा कि मैं अभी मंच पर जाऊंगा और वहां से प्रचार करूंगा। करीब 500-600 लोग जो यहाँ बैठे हैं और संसार भर के लोग जो ऑनलाइन मुझे सुनेंगे और देखेंगे। And I said, it's all because of you. और मैंने कहा कि ये सब सिर्फ आपके कारण है, Because you got the brochure और क्योंकि आपको वो पर्चा मिला and you changed my life. और उस पर्चे के द्वारा मेरा जीवन बदल गया। Nobody in the church even knows you. और कलीसिया में कोई आपको जानता भी नहीं होगा। Quietly you come, quietly you go. और चुपचाप आप आती हैं, चुपचाप आप चली जाती हैं। But I told her, because of you, I am going up on that stage. और मैंने उनसे कहा कि आपके कारण मैं मंच पर चढ़ पा रहा हूँ। Be open for divine setups. तो ईश्वरीय व्यवस्थाओं के लिए आप अपने आप को खुला रखें। Okay, take a break. We'll come back. और ब्रेक के बाद हम जल्दी आएंगे।